नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज गणेश चतुर्थी है। इस बार गणपति स्थापना पर समुख नाम का शुभ योग बन रहा है। ये गणेश जी का एक नाम भी है। ज्योतिषियों का मानना है कि इस चतुर्मुहा योग में गणपति स्थापना का शुभ फल और बढ़ जाएगा। आज गणपति स्थापना और पूजा के लिए दिन भर में 3 शुभ मुहूर्त है। मूर्ति स्थापना सूर्यास्त के पहले करने का विधान है। गणेश पुराण के मुताबिक गणपति का जन्म चतुर्थी तिथि और चित्रा नक्षत्र में मध्याह्न काल में हुआ था। ये शुभ काल सुबह 11:20 से शुरू हो गया है। ग्रंथों के मुताबिक वैसे तो गणेश जी के कई रूप हैं, लेकिन भादों के महीने में गणेश जी को पूजने का विशेष विधान है। गणेश जी के इस रूप की पूजा भगवान विष्णु ने की और ये नाम भी दिया। गणपति के सभी अवतारों और उनके रूपों की कहानियां गणेश पुराण में मिलती है। इस ग्रंथ के अनुसार भादों के महीने की अमावस्या के चौथे दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसलिए गणेश जी के जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कहां-कहां धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। अब आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस प्रकार से गणेश चतुर्थी को लेकर जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार से धूमधाम से की जा रही है। तो देखिए किस प्रकार से तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से की जा रही है। पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी को लेके जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है और आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग मंदिरों में जो श्रृंगार है, उसके साथ ही जिस प्रकार से तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। सजावट का खास ध्यान रखा गया है और गणेश चतुर्थी को लेकर जो भक्त हैं वो खासा उल्लास में है। काफ़ी उनमें खुशी का एक वातावरण है, चूँकि गणेश चतुर्थी पूरे देश के लिए बेहद उत्सव का एक दिन है, जहां पर सभी जो भक्त हैं वो गणेश जी से अपनी मांग रखते, अपनी इच्छा जो है उनके सामने प्रकट करते हैं। और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस प्रकार से गणेश पूजा के दिन पर देखिए किस प्रकार से गणेश चतुर्थी का दिन है और मूर्ति स्थापना जो है वो भी की जा रही है। और तस्वीरों में देखिए खरीदारी जो है वो भी किस प्रकार से बढ़ गई है। छोटे बड़े सभी प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो भी बाजारों में रखी हुई है। देखिए किस प्रकार से अब आपको तस्वीरों में देख सकते हैं कहां गणेश चतुर्थी को लेकर किस प्रकार से तैयारियां की गई है। तो पहली तस्वीर मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग के राजा की है। बप्पा की पहली झलक देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी है। तो लाल बाग के गणपति को मन्नत पूरा करने वाला राजा माना जाता है। यहाँ दर्शन के लिए राजनेता, उद्योगपति और फिल्मी कलाकार भी आते हैं। दूसरी तस्वीर इंदौर से है, जहां धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। उज्जैन और जबलपुर में भी गणेश उत्सव की धूम है। तो देखिए किस प्रकार से आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि देश भर में जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। मुंबई से लेकर जबलपुर तक हर जगह पे गणेश चतुर्थी को लेकर धूम है और जो तैयारियां हैं वो लगभग कर ली गई है। भक्तों में खासा उल्लास है। हर भक्त, फिर वो चाहे जिस भी क्षेत्र से आता हो, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सब में कहीं ना कहीं जो भक्ति का जो रास है वो देखने को मिल रहा है। और आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो गणेश चतुर्थी को लेकर जो तस्वीरें आ रही है। क्योंकि मुंबई में भी हम आपको दिखा रहे हैं लाल बाग के राजा की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से बप्पा की पहली झलक देखने के लिए हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो उमड़े हैं। तो लाल बाग के गणपति को साथ में मन्नत पूरा करने वाला राजा माना जाता है। यहाँ दर्शन के लिए राजनेता, उद्योगपति और फिल्मी कलाकार भी आते हैं। तो दूसरी तस्वीर इंदौर से है, जहां धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। उज्जैन और जबलपुर में भी गणेश उत्सव को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से की जा रही है और जो धूम है वो देखने को मिल रही है। साथ हमारे साथ लखनऊ से राशिद सिद्दीकी जुड़ रहे हैं और उज्जैन से हमारे साथ शिवेंद्र परमार जुड़ रहे हैं। राशिद, पहले मैं आपके पास में आना चाहूंगा, लखनऊ में गणेश चतुर्थी को लेकर किस प्रकार की तैयारी की गई है?
और देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरह से सुबह से यहाँ पर जिस तरह से गणेश चतुर्थी को लेकर लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार देखने को मिली। और ऐसे में लखनऊ की कई जगह पे हमने देखा, चाहे चौक रहा हो, चाहे वो अटल बिहारी चौराहा रहा हो, चाहे लोहिया पार्क। इस वक्त हम अलीगंज के एडीए मार्केट पे वहाँ मौजूद है और हमारी पीछे की तस्वीर को ही साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि अभी तक जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर दर्शन के लिए मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं जो गणेश जी को जो है अब राजा माना गया है, मनाओं के राजा। जो भी मांगते हैं वो उनसे मिलता है। ऐसे लोगों के जो है मनोकामनाएं हैं और ऐसे में तमाम लोग जो हमारे साथ भक्तगण है वो भी मौजूद हैं रोहित। तो इसको लेकर जिस तरह से जो उत्साह और जिस तरह से जो मनाया जाता है वो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में खुशियाँ होती है। इसको लेकर लगातार वो झलकती है लोगों के ऊपर। तो आप कहीं ना कहीं से इनका जो त्योहार है, हालांकि अभी किसी दोपहर का वक्त है इसलिए भीड़ अभी थोड़ा कम होगी, लेकिन अभी सुबह शाम 4 बजे के बाद जब यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा वो फिर से लगना चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से जो इसकी खुशियाँ हैं बच्चों से लेकर तमाम तरह के लोगों को खुशी है। तो इस वक्त जो है जिस तरह से लखनऊ का जो माहौल है रोहित, वो साफ तौर में तस्वीर में देखी जाती है। बिल्कुल। हमारे साथ में उज्जैन से शिवेंद्र परमार भी जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, चूंकि आप महाकाल की नगरी में हैं और वहां पे महाकाल के जो पुत्र हैं गणेश, उनकी आज चतुर्थी है और इसको लेकर किस प्रकार की तैयारी की गई है उज्जैन में? ठीक है राशिद, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। आपके साथ में कुछ भक्त भी वहां पे दिख रहे हैं। आप कोशिश कीजिए यदि उनसे बातचीत कर सकें और उनसे जानिए किस प्रकार से वो गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साहित हैं। हमारे तमाम भक्त हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर उन लोग मनाते हैं, क्या प्रोग्राम करते हैं, किस तैयारियां करते हैं और कब से इसको लेकर तैयारियां कब से आप लोग तैयारियां करने लगते हैं? तो देखिए किस प्रकार से हम आपको लगातार बता रहे हैं और देश भर की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पे गणेश चतुर्थी को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही है। साथ ही राशिद जो है वो भी पूजा पंडाल में है, लखनऊ से वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से लखनऊ में है जो तैयारियां जो है वो भी जोरों शोरों से की जा रही है। वो पूजा पंडाल में है और वहां पर भी तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। राशिद, विशेषकर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि श्रृंगार और जो सजावट है वो किस प्रकार की गई है गणेश मंडप में? हाँ देखिए, अगर हम श्रृंगार की और हम सजावट की बात करें तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से जो धूमधाम और जो रौनक होती है बाजारों में और ऐसे में जो खरीदारी करके लोग हर एक ऐसी सामान चीज है जो बप्पा के लिए खरीद के लेके जाते हैं कि उनको श्रृंगार में कोई कमियां ना होने पाए। तो ऐसे तमाम तरह की जो है जिस तरह से बप्पा की जो मूर्तियां हैं उनको सजाया गया है। उनको कहीं से एक चीज के लिए भी मतलब ये न लग पाए भक्तों को भी कहीं से कोई बाबा के अंदर कोई कमी है या बप्पा को लेकर। लेकिन हाँ, हालांकि हमारे पीछे की तस्वीर एक बार हम फिर से दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। आप देख सकते हैं जिस तरह से बप्पा की तस्वीर, हर एक चीज उनके अंदर मौजूद है और उनको जिस तरह से उनको जो है सजाया गया है, जिस तरह से उनको जो है श्रृंगार किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं से रोहित एक देखने वाली बात होती है क्योंकि ये इन भक्तों को जिस तरह से इन लोगों ने सजाया है। हमारे साथ कुछ भक्त लोग भी मौजूद हैं, उनको सबको हम बुलाना चाहेंगे कि एक बार आकर वो लोग बताएं कि आखिर बप्पा की जो मूर्ति जो है जब आप लोग सजाते हैं तो कब से इसकी तैयारियां करते हैं, कब से आप लोग इसकी तैयारियां करते हैं, कितने दिन से तैयारियां करते हैं? 2-3 महीनों से हम लोग तैयारी करना चालू कर देते हैं बुलाने के लिए और जब तक के तैयारियां होती हैं हम लोग अक्सर यही करते हैं। 2-4 सालों से हम लोग लगे रहते हैं। क्या लगता है तुम लोग, कितनी खुशियां होती है तुम लोगों को इस चीज की? और ढेर सारी खुशियां होती है जब आते हैं। रोहित, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं हमारे पीछे, साफ तौर पर कि जिस तरह से बप्पा की खुशियों को लेकर जिस तरह से लोग के अंदर सुबह से उत्साह देखा जाता है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जाता है। क्या लगता है आप लोग तो लगातार मना रही है, कब से मना रही है ये लोग, कब जो है क्या क्या मांगने आती है, मन्नतें क्या होती हैं आप? करते हैं तो बिल्कुल रोहित, देखिए लगातार जो है उसकी खुशियां हैं वो चेहरे पर से सब झलक रही है। हालांकि बोल नहीं पा रही है लेकिन कितने साफ झलक रही है। और आशीष देखिए, पंडालों में तो मूर्ति की स्थापना की ही जाती है, इसके अलावा जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो अपने घर में भी मूर्ति को स्थापित करते हैं। यही कारण है कि बाजारों में भी खूब रौनक नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि बाजारों की रौनक जाहिर सी बात है, एक दो दिन पहले अगर लखनऊ राजधानी की बात करें तो यहाँ से 2 दिन पहले से सभी बाजारों में फूल मालाएं, मतलब हर एक तमाम चीजें जो है मिलना चालू हो गई। तो ऐसे में जो बाजारों की रौनक है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिली, और जिस तरह से उन रौनकों की वजह से आज बप्पा की मूर्तियां सजाई गई और लगातार लखनऊ के हर कई कोनों में देखा गया है, जिसको लेकर लगातार लोगों ने जो है उसकी स्थापना की, मनोकामनाएं मांगी। तो कहीं ना कहीं से वो तमाम तस्वीरें भी आज लखनऊ के अंदर हम साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए इसमें देखिए एक चीज और निकल के आया रोहित, वो भी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। यहाँ एक हिंदू मुसलमान का एक प्रेम भी देखने को मिला है। यहाँ पर एक स्थानीय नेता है जो नदीम बन जाते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो भी स्थापना को लेकर क्या लगता है आपको यहाँ आप जी रोहित, देखिए तस्वीरों में भी साफ आज हिंदू मुसलमान का एकता भी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जब बप्पा का एक त्योहार है और बप्पा के इस त्योहार में हिंदू मुसलमान का प्रेम भी देखने को मिला है। उनकी जिस तरह से भक्तियां होती है वो हिंदू और मुसलमान सभी लोग यहाँ पर आके करते हैं। बिल्कुल राशिद, और आपके साथ में और भी लोग दिख रहे हैं, उनमें से कोई कुछ भजन गाना चाहे, गुनगुनाना चाहे तो उनसे भी आप प्रतिक्रिया लीजिए। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे इसमें से आप ऐसे कोई भजन गाने, भजन एक गा दीजिए एक अच्छा सा, एक पप्पा को लेकर थोड़ा सा गुनगुना एक भजन। एक भजन हो जाए। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणपति, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो। लगातार जो खुशियां हैं, हम एक बार फिर दर्शकों को हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यहाँ बच्चे से लेकर तमाम लोग जिस तरह से खुशियां हैं, जिस तरह से भजने गाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से बड़ा अच्छा और सुकून दे रहा है यहाँ पर। आशीष, छोटे बच्चों से बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए कि वो पंडाल में कितनी देर से हैं और कब तक रहने वाले हैं, कितना उत्साह उनके मन में है, क्योंकि स्कूल में भी छुट्टियां चल रही है तो उत्साह दोगुना हो गया होगा। बिल्कुल हम पूछना चाहेंगे, हमारे साथ एक छोटे मासूम बच्चे भी हैं। बेटा, आज स्कूल भी नहीं गए, कब से यहाँ पर है? यहाँ पर सुबह से हैं हम, और सुबह से। तो आप लोग भजन वजन गाया? अभी गा दीजिए अच्छा सा। और जोर से मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल देखिए रोहित, बिल्कुल जिस तरह से जो खुशियां हैं वो हमारे दर्शक साफ तौर पर देख सकते हैं। ये लखनऊ की ऐतिहासिक तस्वीर भी मानी जाएगी। कहीं ना कहीं जो मासूम बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं से मंगल मूर्ति मोरिया पप्पा को लगातार जिस तरह से वो लोग उत्साह उनके अंदर है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल राशिद, अच्छा, और मैं आपसे जानना चाहूंगा लखनऊ में वो कौन सी प्रमुख स्थानें हैं जहां पे जो भव्य तरीके से पूजा का आयोजन किया जाता है? देखिए, छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो, वो पूजा बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन से प्रमुख स्थान है जहां पे भक्त जाकर पूजा का और दर्शन का लाभ ले सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, यहाँ पर जिस तरह से अगर हम माने तो चौक में जो है सबसे बड़ा माना गया है, सबसे बड़ा जो है भव्य जो है अगर हम देखें तो बप्पा की मंदिर वहाँ पर बनाई गई है। वहाँ के इलाके जिस तरह से भक्तों का जमावड़ा लगता है। और उसके बाद लोहिया, अगर हम गोमती नगर लोहिया की बात करें तो दूसरे नंबर पे वो आता है।
तीसरे नंबर पे अगर झंडे वाला पार्क है अमीनाबाद, वहां पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी तरह अगर हम छोटे पंडालों की बात करें तो वो लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से अभी हम इस समय अलीगंज के जो एडीए मार्केट है, यहाँ भव्य पुराना हनुमान मंदिर है, ठीक उसी के सामने ये बप्पा की जो है मूर्तियां रखी गई है। तो कहीं ना कहीं से देखिए यहाँ पर जो लोगों के जो उत्साह और अल्लाह है वो भी साफ तौर पर देखी जाती है कि कहीं देखिए बप्पा को लेकर श्रद्धा सभी के मन में होती है। उन एक अपेक्षा उनसे सभी की, देखिए वो राजा माने गए हैं कहीं ना कहीं, जिस तरह से कि मन्नतों के राजा, कि कहीं कि अगर उनसे कोई भी मन्नत मांगेंगे तो वो पूरी हुई। तो ऐसे सब तमाम जो है श्रद्धालु है उनका एक मानना है और कहीं ना कहीं पूरी भी होती है, जिसको लेकर चाहे वो लखनऊ के विभिन्न जगहों पे उसको मानी जाती है। देखिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं तो देखिए अभी जिस तरह से महाराष्ट्र वगैरह में भी बड़ी धूमधाम से होता है, बड़ी बढ़िया, लेकिन अभी वो चीज लखनऊ के अंदर अभी देखने को नहीं मिली। लेकिन अभी जिस हिसाब से हमारी अभी लोगों से बात हो रही है कि आज चीज इतनी बड़ी है, आने वाले समय में धीरे धीरे हम लोग भी जो है बप्पा की मूर्तियों को हम बड़ा विकास देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राशिद, आपने बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाई, आपने प्रतिक्रिया भी दिखाई भक्तों की, तो हमारे साथ में बनने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस प्रकार से आपको हम लगातार बताएं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ में हमारे साथ गुफा मंदिर मठ से राम मोहन तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं। पंडित जी बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार जो गणेश चतुर्थी, इसमें शुभ योग कब का बन रहा है? हेलो, हाँ जी नमस्कार। बिल्कुल स्वागत है सर। पहले तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो मुहूर्त है सुबह 7:30 बजे मुहूर्त था, इसके बाद में अभी 1 बजे से लेके 3 बजे तक मुहूर्त बहुत शुभ है और शाम को भी 7 बजे 7 से लेके 8 बजे तक का बहुत शुभ मुहूर्त है। इसमें भगवान गणेश जी की पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आज के दिन जो भी व्रत गणेश जी की कृपा का पात्र बनता है। गणेश जी को दूर्वा और मोदक का भोग लगाना चाहिए, गणेश जी को दूर्वा और फूल चढ़ाना चाहिए। अब पंडित जी जो घर में पूजन करते हैं उनको किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं होते, वो ज्योतिष नहीं होते और पंडित भी नहीं होते। तो आम लोग जो मूर्ति पूजन करते हैं, जो मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार से वो पूजा करें घर में बैठकर? सबसे पहले तो मूर्ति, हमें मिट्टी की मूर्ति जिसकी स्थापना होती है या किसी घर में कोई धातु की मूर्ति है तो उसकी पूजन करें। उनको जल से स्नान कराएं, थोड़ा जल उनको स्नान कराएं, दूध दही पंचामृत से स्नान कराएं, उनके लिए लाल कपड़ा पहनाएं, वस्त्र पहनाएं और चंदन का तिलक लगाएं, चावल फूल चढ़ा करके, माला चढ़ा करके, दूर्वा फूल और फिर धूप बत्ती और दीपक से उनकी आरती करें और भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं। बिल्कुल। और इस बार पंडित जी कहीं ना कहीं एक शुभ जो योग है वो भी बन रहा है सुमुख नाम का। मैं चाहता हूं आप इसके बारे में भी जानकारी दें। क्योंकि आज चित्रा नक्षत्र है और चित्रा नक्षत्र में ही भगवान गणेश जी का जन्म बताया जाता है, इसलिए आज के दिन का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और आज के दिन जो भी भगवान की पूजन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से आपको लगातार बता रहे हैं, गणपति स्थापना पर जो पूरे देश में है वो तैयारियां कर ली गई है। ज्योतिषियों का मानना है कि इस चतुर्मुहा योग में गणपति स्थापना का शुभ फल और बढ़ जाएगा। आज गणपति स्थापना और पूजा करने के लिए दिन भर में 3 शुभ मुहूर्त हैं। तो जैसा कि पंडित जी भी बता रहे थे कि मूर्ति स्थापना सूर्यास्त के पहले करने का विधान है। गणेश पुराण के मुताबिक गणपति का जन्म चतुर्थी तिथि और चित्रा नक्षत्र में मध्याह्न काल में हुआ था। ये शुभ काल सुबह 11:20 से शुरू हो गया है। ग्रंथों के मुताबिक वैसे तो गणेश जी की कई रूप हैं, लेकिन भादों के महीने में गणेश जी को पूजा करने का विशेष विधान है। तो गणेश जी के इस रूप की पूजा भगवान विष्णु ने की थी और ये उन्होंने नाम दिया था। तो गणपति के सभी अवतारों और उनके रूपों की कहानियां गणेश पुराण में मिलती है। इस ग्रंथ के अनुसार भादु के महीने की अमावस्या से चौथे दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए गणेश जी के जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी कहा जाता है।